इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किए हैं, जिसमें गाजा, फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यूनान और टूनीशिया शामिल है। इन हमलों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज़्यादा घायल हुआ है। ये हमले सोमवार को बुधवार के बीच में किए गए हैं। इजराइल का कहना है कि वो इन देशों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजराइल पीएम नेतन्याहू को नाराज़गी जताई है। हालांकि इजराइल पीएम नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हमले के बचाव किया। उन्होंने इस हमले की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका की कार्रवाई से की। उन्होंने कहा, इजराइल ने भी वही किया जो अमेरिका ने उस वक्त किया था। इजरायली सेना ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया था। यह हमला हमास के चीफ खलील अल-हया के निशाना बनाकर किया गया था। इसमें अल-हाइसा का बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतारी सुरक्षा के समेत 6 लोगों की मारे जाने की उम्मीद है। इस हमले के वक्त हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी हमले के बाद हमास ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया। इजराइल ने सोमवार को पूर्व लेबनान का बैंका और हरमेल जिले में हवाई हमले किए, जिनमें 5 लोगों की जान गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों निशाना बनाया गया था। हालांकि हिजबुल्लाह को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मंगलवार को इजरायली ड्रोन ने हिजबुल्लाह के एक सदस्य पर हमला किया था। नवंबर 2024 में इजराइल ने लेबनान के सीज फायर हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इजराइल लेबनान के दक्षिणी हिस्सों पर हमला करता रहा। इजरायली फाइटर जेट ने सोमवार को सीरिया के एयरफोर्स बेस पर सेना के कैंप पर हमला किया। सीरियन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसमें किसी भी हताहत के होने की सूचना नहीं मिली है। इन हमलों में सीरिया के विदेश मंत्री प्रवासी मंत्रालय ने देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इजरायली राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सीरिया और इजराइल की 1974 में सैन्य वापसी समझौते के तहत एक दूसरे पर हमला न करने का सहमति बनी थी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में सीरिया ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के पतन के बाद से इजरायली सेना लगातार सीरिया के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर का निशाना बना रही है। SOHR की रिपोर्ट बताती है कि इस साल इजराइल ने सीरिया पर 86 हवाई हमले और 11 ज़मीनी हमले किए हैं। इनमें 61 मारे गए हैं और 135 जगहों को निशाना बनाया गया। इजरायली ड्रोन ने सोमवार को रात में ट्यूनीशिया के पोर्ट और फैमिली पोर्ट पर हमला दिया। इस जहाज़ में 6 लोग सवार थे जो पुर्तगाली झंडा लगाकर यात्रा कर रहे थे। CSF के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई। इजरायली ड्रोन मंगलवार को ब्रिटेन का झंडा लगाकर यात्रा कर रहे जहाज़ को निशाना बनाया था। 2010 में अब तक गाजा के इलाके में घुसने की कोशिश करने वाले जहाज़ों को इजरायली ड्रोन हमला कर रहे हैं। इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना पर 15 दिन में दूसरा हमला किया। इसमें हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमला सना हवाई अड्डे पर किया गया था। इससे पहले 31 अगस्त को इजराइल ने सना पर हमला किया था, जिससे हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावसी समेत 10 लोग मारे गए थे। 90 लोग घायल भी हुए थे। इजरायली हमलों ने सोमवार को गाजा में करीब 150 लोगों को मारे गए और 540 घायल हुए। गाजा में 2023 से अब तक कुल 64,600 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में अब तक 400 लोग भूखमरी से और हज़ारों लोग मलबे में दबकर मारे जा चुके हैं। गाजा का लगभग 35% हिस्सा इजराइल के कब्जे में है।